लेट लगवा दी, हमारी बहुत बढ़िया काम कर दिया। हाँ, अब गली बना देगा। जीत जाएगा हम पक्का। मैं मेरे हल्के में बहुत बड़े बहुमत से जीतूंगा। मैं पार्टी की टिकट के इंतजार में, तो वो टिकट इंतजार करते हैं जिस पे कुछ अपना दम नहीं। जनता चौधरी साहब के साथ है, तय दिल से साथ है, और चौधरी साहब को घबराने नहीं देते। हम चौधरी को जिताएंगे और जीतेंगे। गोपाल कांडा अपनी सीट को देखें, अब सरसा में जाके पूछो क्या हालत है, कहीं भी है ही नहीं। बोलते हैं निर्दलीय उठते हैं फिर भी जीत जाते हैं। यार एक बात तो है कि रणजीत सिंह ने काम बहुत करे, ये तो पूरा इलाका कहीं भी पूछ ले, जो खिलाफ है वो भी कहेगा कि जी काम की तो कसर निकाल दी, बहुत करे। कोई भी फोन करो, रात को आधी रात को फोन करो, मंत्री जी जवाब देते हैं। अगर नहीं ना टाइम मिले तो बाद में दोबारा आप खुद करते हैं। कि ये पहली बार हरियाणा के हिस्ट्री में होगा कि 20 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट जीत के जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड होगा। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है रानिया विधानसभा में, और आप मेरे साथ यहां पे देख सकते हैं हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को किस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है। अलग अलग गांव में जाके वो प्रचार कर रहे हैं, और इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में चौधरी साहब क्या कुछ रहने वाला है। बहुत बढ़िया, जैसा लोगों का मूड है, मैं ये समझता हूँ कि इस बार भी मैं सिरसा जो आपकी रानिया सीट है उससे जीत के निकलूंगा। चौधरी साहब, लंबे समय तक उहापोह की स्थिति बनी रही कि उस पार्टी से टिकट मिलेगी, उस पार्टी से मिलेगी, लेकिन इतनी उम्र में भी निर्दलीय ताल ठोकने का मन बना लिया। देखिए ऐसा है कि मैं इंडिपेंडेंट जीत के गया था, यहाँ से इंडिपेंडेंट ही था। 4.5 साल मैं इंडिपेंडेंट रहा। 3 महीने पहले मैंने, मुझे बीजेपी वालों ने मैसेज दिया। मैं मोदी साहब की इज़्ज़त करता हूँ, अच्छे नेता हैं, हम चाहे कोई सी पार्टी मेरे, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ और मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। जब मुझे ऊपर से मैसेज आया कि आप पार्टी ज्वाइन करें, आपको लोकसभा का टिकट दे रहे हैं, तो जिन्होंने मुझे 4.5 साल इज्जत दी, मंत्रिमंडल में रखा, तो मैंने उनका हुक्म माना। मैंने बीजेपी ज्वाइन कर दी और लड़ दिया। अब मैं 5,09,000 वोट मिले, परिवार के भी 2 बच्चे खड़े हो गए, वो 22,000 में रह गए। मुझे मतलब देवीलाल का वोट बैंक सारा मुझे आ गया। अब इसके बाद अब जब पार्टी ने, मैं तो ये समझ रहा था कि पार्टी ज्वाइन कर ली, पार्टी वाले टिकट आप उन्हें पूछ रहे, मैंने किसी से टिकट नहीं मांगी। जब उन्होंने अपना फैसला कर लिया तो मैं तो ये सोच के गया था, उन्होंने बुलाया, मैं चला गया। मैं चुनाव में 1987 से मेंबर हूँ, मैं 5वीं कैबिनेट हूँ, मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। मैंने चुनाव लड़ना था, हम किसी की इच्छा से थोड़े ही बने थे। पिछली बार भी हम घर के 4 मेंबर देवीलाल के नाम से जीत के गए हैं। मैं मेरे हल्के में बहुत बड़े बहुमत से जीतूंगा। मैं पार्टी की टिकट के इंतजार में, तो वो टिकट इंतजार करते हैं जिस पे कुछ अपना दम नहीं है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल की विरासत को अगर सही मायने में कोई आगे बढ़ा रहा है तो चौधरी साहब की तरफ से दावा किया जाता रहा हमेशा कि ये आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, आप निर्दलीय तो कूद गए, आपके दुश्मन कई तैयार हो गए। नहीं, मैं कोई दुश्मन नहीं मानता। देखिए, चुनाव में सामने लड़ते हैं पार्टियां, नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, 2 लोकल पार्टियां, एक आम आदमी पार्टी भी है, INLD है, वो सामने चुनाव लड़ेंगे। अब उनका अपना अधिकार है। देखिए, प्रजातंत्र की परिभाषा एक लाइन की है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं जी। अब मैं वहाँ चुनाव लड़ा तो मेरे सामने 2 बच्चे घर से भी खड़े हो गए। अब किसी को मना थोड़ा ही करा। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़े हैं, सिंधिया परिवार आमने सामने चुनाव लड़े हैं, ये तो ठाकरे परिवार आमने सामने, हमारे घर को चर्चा हो जाता है। बाकी ये भी तो कोई एक इधर वोट डाल रहा है, एक इधर डाल रहा है। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र में सब कुछ संभव। और चौधरी साहब दावा कर रहे हैं, लेकिन आपको रोकना चाहूँगा, कैसे उम्मीदवार हैं चौधरी साहब? बढ़िया, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छे आदमी है? झूठ बोल रहे हो? ना, झूठ नहीं बोल रहे हो। कैसे आदमी? बिल्कुल बहुत अच्छे आदमी है कैसे आदमी? जी, हमारा अच्छा काम किया। अभी बुधवार को हमारे को 24 घंटे वाली लाइट 3 दिन हमारा लेट लगी है काम वाली। कनेक्ट अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी है जी। वो एक नंबर बढ़िया, बहुत अच्छे आदमी है। अभी आपने ये भी कहा था भी दुश्मन जनता नहीं है, जनता चौधरी साहब के साथ है, तय दिल से साथ है, और चौधरी साहब को घबराने नहीं देते। हम चौधरी को जिताएंगे और जीतेंगे। एक बार और बाबूजी, और भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं। रणजीत चौटाला कितने मजबूत हैं? अब बड़े मजबूत है जी, खूब जीत जाएंगे। हाँ, जीत जाएंगे। सच्ची बताइए, झूठ मत सच्ची, बोलना। लोग आपको गालियां देंगे। सच्चे नहीं बोलते हैं, सच्चे बोलते हैं। निर्दलीय उठते हैं फिर भी जीत जाते हैं। निर्दलीय उठते हैं फिर भी जीत जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, अच्छे है जी, अच्छे हैं। हाँ जी, बाबूजी, आपकी उम्र बड़ी है, आप बताइए क्या रहेगा? आपकी मूछें भी हंस रही है। बहुत बढ़िया जी। क्या रहेगा? अच्छे वोट जीतेंगे, अच्छे वोट से जीतेंगे। उनका बढ़िया है जी।
रसूख बढ़िया देखो कितने इकट्ठे हो रहे हैं और हर के हम कहीं जाना चाहिए इतना भीड़ होगी तो ये अपने आप दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, रणजीत साहब को ना पूरा तन मन धन से वोट जिता के यही बात है जी, चौधरी रणजीत सिंह को जिताएंगे हम। जिताएंगे? हाँ जरूर जिताएंगे। हाँ जी चौधरी साहब क्या रहेगा? चौधरी साहब बहुत बढ़िया वोटा हूँ जीता। अब तमाम लोग डर के बोल रहे हो क्या चौधरी साहब? ना डरा क्यों है जी? अच्छा डर के नहीं बोल रहे, मार लिया है। मैं जेजेपी लिया है तक हूँ और जी जान गोडी लगा के जीता के गाला अपनी वाला मोटा हूँ। क्या बात है, जेजेपी के समर्थक है, जी जान लगा के। बाबूजी कितना मार लिया चौधरी साहब के बारे में पक्ष में बोलने की? कैसे जी? चौधरी साहब के पक्ष में बोलने का कितना मार लिया? कुछ नहीं दिया माल हमने। हाँ तो नहीं, ये अब तन मन से काम लिया हमने, काम करे। हाँ चौधरी साहब जी प्रोग्राम करे हमने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम किया जी। प्रोग्राम किया है, काम के दम पे जनता साथ दे रही है। चौधरी साहब हम एक टेस्ट कर रहे थे क्योंकि अभी आपने कहा कि सुन रहा हूँ आपकी इनकी आत्मा बोल रही है अंदर से। आत्मा बोले, इसी वजह से हम आपके सामने एक बार टेस्ट कर रहे हैं कि क्या केवल पुरुषों के लिए ही काम किया? महिलाओं से पूछ लेते हैं। हाँ जी, काम किए हैं कुछ? किए लेट लगवा दी, हमारी बहुत बढ़िया काम कर दिया। हाँ अब गली बना देगा, जीत जाएगा हम पक्का। ऐसे नहीं मानेंगे हम, अगर आप हम जिता के रहेंगे। जिता के रहेंगे? हाँ पक्का जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। हाँ जी जिताएंगे जी, हाँ जी जिताएंगे। कितने वोटों से? ये अपने आगे हम इससे के पीछे। कितने वोटों से? बहुत बीट है, वोट हमारा बहुत वोट है। बहुत वोटों से जिताएंगे। बहुत वोटों से? हाँ जी बहुत वोटे काम करते हैं चौधरी साहब? हाँ जी करे जी, तो कर रही है जी, हमारे तो बहुत काम करे हमारे। देखिए महिलाओं की जुबानी भी हमने आपको सुनवाया, बोल रहे हैं कि काम किए हैं। चौधरी साहब अगर हम बात करें विकास के कार्यों की तो आपको क्या लगता है, एक मंत्री रहते हुए आपने कितना विकास करवाया है और अब क्या टीस आपके मन में रहती है कि एक बार फिर आप निर्दलीय ताल ठोकने के लिए उतर चुके मैदान में? हमारे जो विरोधी हैं वो भी ये बात को मानते हैं कि यार एक बात तो है कि रणजीत सिंह ने काम बहुत करे। ये तो पूरा इलाका कहीं भी पूछ ले, जो खिलाफ है वो भी कहेगा कि जी काम की तो कसर निकाल दी, बहुत करे हैं। नंबर 2, मेरी जो अवेलेबिलिटी है ना लोगों में, हर वक्त जो लोगों को मैं बहुत आसानी से मिल जाता हूँ, इसका कोई मुकाबला नहीं है। लोग मुझे फ़ोन करते हैं, साथ के साथ फ़ोन मैं उठाता हूँ। जो फ़ोन अगर लेट हो जाए तो आधे घंटे में मेरी कॉल वापस आएगी। लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसा आदमी जो 24 घंटे हर वक्त मतलब जो घर की तरह भाई की तरह सुने, ऐसे आदमी से लोग जुड़ते हैं। चौधरी साहब आपकी इस बात का भी परीक्षण कर लेते हैं। मैं कभी फ़ोन उठाया है? हाँ जी। फ़ोन उठाते हैं चौधरी साहब? हाँ जी। हाँ जी, जनता फोन उठाते हैं? बिल्कुल आम जनता के? आम जनता एक मंत्री होते हुए? बिल्कुल बिल्कुल क्या बता दे, अपने घर जैसा ही है जी बस है। मंत्री फोन उठाते हैं कभी? हाँ जी उठाते हैं। हाँ जी उठाते हैं, रात को भी उठा लेंगे जी। उठा लेते हैं? फोन उठाया कभी? बिल्कुल जी, ले देखिए। हाँ जी को भी उठा लेता है। हाँ जी उठाता है जी फोन, बिल्कुल 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 जी। कोई भी फोन करो, रात को आधी रात को फोन करो, मंत्री जी जवाब देते हैं। अगर नहीं ना टाइम मिले तो बाद में दोबारा आप खुद करते हैं। आप बताइए, फोन उठाते हैं? उठाते जी, पक्का जमा पक्का। आम तौर पे कोई पार्षद बन जाता है, कोई पंच बन जाता है, कोई सरपंच बन जाता है, वो भी फोन उठाना बंद कर देता है। लेकिन चौधरी साहब की खासियत यही है कि जहां कहीं भी ये जाते हैं लोग इनके मुरीद हैं, क्योंकि विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए भी ये फ़ोन जनता के, चाहे रात की बात हो, दिन की बात हो, दोपहर की बात हो, ये फ़ोन उठाते हैं और ना उठाने पाए तो वापस रिप्लाई करते हैं। चौधरी साहब इसका कितना फ़ायदा मिला आपको? देखिए आप देख रहे हैं ना, आप 1 घंटे से यहाँ हैं, सब हंस रहे हैं, तालियां बज रही हैं, ऐसा रोमांच कहीं और देखा है क्या? ये खुशी की बात है ना, मन उछल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप बीच में रहें, सुनते रहें, हम बताते रहें। हम बताते रहें। हाँ। वहीं अगर हम बात करें गोपाल कांडा की, तो गोपाल कांडा का बीएसपी, इनेलो, हालोपा का गठबंधन हो गया। उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे सरकार, हमारी मर्जी का मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए गोपाल कांडा अपनी सीट को देखें, आप सरसा में जाके पूछो क्या हालत है, कहीं भी है ही नहीं। और इनेलो के यहाँ, इनेलो और बीएसपी और बीएसपी की 5 सीटें लड़ रहे हैं, 5 में एक भी नहीं आ रही, 5 ही हम जीत के आ रहे हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। सच्ची बात बोल रहे हैं। अच्छा, जीत को लेके आप कितना आश्वस्त हैं? क्या लगता है कि जिस प्रकार से पहले आप निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, एक बार फिर 2024 में कमाल करेंगे?
रणजीत सिंह चौटाला? मैं 100% जीतूंगा, पहले से बड़े मार्जिन। पहले 20,000 से सबकी जमानतें जब्त हुई थी, अब के 20,000 से भी ज़्यादा जीतूंगा। एक और जो आपको नई बात बता रहा हूँ कि ये पहली बार हरियाणा के हिस्ट्री में होगा कि 20 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट जीत के जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड होगा। जी बिल्कुल, देखिए चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का दावा है कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि 20 से ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवार विधानसभा में जीत के जाएंगे। और ये तस्वीर एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा पीछे होकर एक बार दिखाएं। ये देखिए तमाम जो लोग हैं, जहाँ कहीं भी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जा रहे हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर कोई चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की एक झलक पाने के लिए आतुर रहता है। और यही वजह है कि वो जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि जीत किसे मिलेगी ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे रानिया का राजनीतिक सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।